आप देख लीजिए, यहाँ पर देखो आप बबल्स अंदर दिख रहे हैं, ये देखो 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 कैमरा में देखो आप बबल्स दिख रहे हैं ना, 100% है। अच्छा ये बेस्ट टाइम क्या है मतलब पाइवन करना पत्ते गिरने से पत्ते आने तक मतलब सत्वनी कुल त्रा बह यह अकै वैरायटी कि मे मज कह बे तो ये वारिया चीज बनाई बु फॉर एग्जांपल अगर अस को सिलेक्ट पर वैरायटीज छा ठीक बेटर कि अस गोस अकै वैरायटी अगर वन करो मन स्ट्रेन हेको डिफरेंट ये तो ये स्टार्ट करूँ ना तथन करो इस कम हम पहले देखेंगे गैप के प्लान ठीक है। अगर यूनिफॉर्म गैप है तो एक ही वैरायटी भी कर सकते हैं, या हम प्लान करेंगे किस हिसाब से, हम प्लान करेंगे मार्केट के हिसाब से सबसे पहले कौन आना चाहिए, उसके बाद अगर हम हमें इतनी ही खाली ज़मीन है तो हम दूसरा भी प्लान करेंगे कि सुमन ज़ूट सह गोस टाइम टू टाइम वातुन कोत मार्केटस मज मे बी बह वैरायटी सिलेक्शन बहुत अमे मूजूब कि गोडनेथ ये गोडनेथ सपोज माल तैयार बट मार्केट इस वक्त डाउन है तो हमारा माल चला जाएगा, फिर रेट ही नहीं मिलेगा, तो बीच में रेट ऊपर हो जाएगा, तब भी हमारे पास क्या होना चाहिए, माल होना चाहिए दूसरी वैरायटी जो उस टाइम तैयार हो जाएगी ठीक है। तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनके पास लैंड होल्डिंग अच्छी है। अगर किसी के पास कम लैंड होल्डिंग है तो वो क्या 10 वैरायटीज बनाएगा, लेकिन जिसके पास लैंड होल्डिंग अच्छी है वो गाला पे जा सकता है, वो रेड डेलिशियस पे जा सकता है, वो पूची पे जा सकता है, वो और कला वैरायटीज जो है उन पे जा सकता है, ताकि वो लेट भी वो हार्वेस्ट कर सकेंगे। मतलब हार्वेस्टिंग टाइम क्या है अगस्त, हार्वेस्टिंग टाइम कत एडम सुप्रस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया है इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द अदर डेलिशियस, बिकॉज जो इसका फ्लैश है ना बहुत मजबूत होता है, अगर हम स्टोर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से ये स्टोर हो सकता है, और इसकी बहुत ज़्यादा शेल्फ लाइफ है व्हेन वी पुट इट इनटू द स्टोर्स। आप अच्छे से कर सकते हो, हाँ आप चेन आप मतलब बना सकते हो कि तो अच्छा यो बनाऊँ कि आप दूसरी वैरायटी भी बना सकोगे। ये मुकोन में यही कहा कि ये गैस वन टाइम पे तैयार एंड ये एक समय मार्केट में आएगा, जैसे हम बताएंगे ऐसे कि गोडनेथ स्टार्ट को गाला तो वो अच्छी तरह बिक गए ठीक है, किसी को 1000, किसी को 1200, किसी को 1900, किसी को 1800, तो लेकिन चल पड़ा ठीक है। उसके बाद जब डेलिशियस का टाइम आया, जो अर्ली हाई कलर स्ट्रेन्स हमारी हाई डेंसिटीज़ में लगी थी जैसे जेरोमाया, रेडुलॉक्स या Z1 वगैरह वगैरह, एडम स्क्वायर, SS2 है, इनको भी अच्छा रेट मिला ठीक है, आप भी विटनेस हो इसके। तो जो ही इनका दौर और कुल्लू डेलिशियस का दौर चला और रोड बंद हो गया तो वो एक रिसेशन आया, हमारी इंडस्ट्री को एक धचका लगा, मतलब बहुत बड़ा धचका लगा कि 300 से 200 से स्टार्ट हो गया रेट्स, और वो भी 500 तक हाईएस्ट है ना, तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद कुछ एक महीने के बाद फिर से मार्केट में तेज़ी आ गई, तो फिर से भाव बढ़ने लगे। आज भी आप बहुत देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त भाव चल रहे हैं, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो मैनेज करना पड़ेगा सारा। हमें पहली वैरायटीज भी रखनी है, बीच में जो वैरायटीज होंगे वो भी रखनी है, और जो लास्ट वाले होंगे वो भी रखनी है। पॉलिनेशन क्या था? पॉलिनेशन आप कर सकते हो, देखिए हमारे अच्छा कंपलसरी बिल्कुल, जब रेड डेलिशियस आप प्लान कर रहे हो तो पॉलिनेशन किसी भी तरीके में लगानी है, एट एनी कॉस्ट आपको पॉलिनेशन लगानी है। आप पॉलिनेशन करो, पीजीआर की जरूरत नहीं है। जब आपके पास पॉलिनेशन होगी, पॉलिनाइजर्स होंगे, समझ में आया, तो पॉलिनाइजर जो होंगे वो खुद पॉलिनेशन करेंगे ठीक है, फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीजीआर कर रहे हो तो वो आप खाली इस वजह से करो, इसलिए करो कि आप एक डिजायर्ड स्टेप बनाओ। स्ट्रक्चर में थोड़ा वही डिजायर्ड मैं बोल रहा हूँ, डिजायर्ड का मतलब है मैं जैसे चाहूँगा लंबोतरा लंबोतरा ही, गोल गोल ही, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, पीजीआर यूज़ करेंगे। ग्रैंड स्मिथ आता है, ग्रैंड स्मिथ चैलेंजर मेरे पास चैलेंजर है और वो मैच हो रहा है, तो आपको वो गोल्डन करना पड़ेगा जिस गोल्डन में रस्ट नहीं आता। अब मैंने भी वो मतलब कन्वर्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है, हर एक चाहता है कि मुझे वो भी मिले और ये भी मिले। यहाँ पर आपको ग्रैंड स्मिथ में आपको क्या मिलता है, आपको एप्पल्स भी मिलते हैं, मार्केट वैल्यू भी है और अपने लिए भी है, और पॉलिनेशन और शेल्फ लाइफ भी। इसी तरह फूजी भी आप कर सकते हो, फूजी में शेल्फ लाइफ भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। अच्छा ये बेस्ट टाइम क्या है मतलब पाइवन करना? मैं पहले से ही कहते आया हूँ, पत्ते गिरने से पत्ते आने तक किसी भी टाइम, और ज़्यादा बेटर मेरे पास साबित हुआ कि जितना अर्ली आप करोगे उतना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब लेट आप काटते हो उसमें ज़्यादा शॉक उस टाइम होता है,
तो इस वक्त जब आप मतलब मैंने पीछे आप देख सकते हो, वो पेड़ आप दिखा सकते हो बेटा, वो आप दिखा सकते हो, आप देखो उसमें ओस पैदा हो गई है। आप आ जाओ मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आज एक्टिवेट नहीं है, ये आप देख लो, यहाँ पर हमने किया है, ये क्लोज करके यहाँ पर आप दिखा दो। क्या आपको लग रहा है ओस जमा हुई है? वुंचा आप यू बासन अंदर किन छा बासन, ये तशा अंदर किन बासन, ये आप यू जम, ये तशा स्योद बासन बबल्स। ये आप ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर देखो आप बबल्स अंदर दिख रहे हैं, ये देखो कैमरा में देखो आप, बबल्स दिख रहे हैं ना, ये अच्छा इस रंग का रंग ये साइलेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी आ चुका है, पीछे मैंने आपके पेड़ दिखाए, 13 जनवरी को मैंने किया था और उसका 100% रिजल्ट आया है बनिस्बत इसके कि जो मैंने मार्च में किया, मैंने मार्च में भी किया दूसरे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप बड़े कट करोगे या छोटे कट करोगे, मिट्टी इस्तेमाल करो, मास्टर की सक्सेस रेट जो है वो 100% है। वो आप करो, फिर देखो आप अपने घरों में भी ये चीजें करो। मतलब तो करियो कम अकिस तरह होता है क्या रैबारे भी इस तरह हो अकिस कुलिस बेस पा सक्सेस रेट, और फिर आगे देखो आप उसका मतलब कि सक्सेस रेट आपने देख ही लिया, फिर ग्रोथ आप देखो, पैटर्न देखो कि कितना अच्छा होता है। और ऊपर से ये ना 8% अच्छा ये अच्छा इसका होकर पेस्ट जो ही आपके ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो गए उसके बाद आप पेस्ट करो, ये पेस्ट एट एनी कॉस्ट आपको पॉलिथीन से नीचे, ठीक है, पॉलिथीन से नीचे करना है, एट एनी कॉस्ट आप पेस्ट करो। पेस्ट किस लिए करना है? ताकि ये जो इसकी स्किन है ये जल ना जाए, सन स्ट्रोक से बचाने के लिए आपको इसमें पेस्ट करना पड़ेगा। और एक बात जो अहम मैंने बोलनी थी कि जब आप ग्राफ्ट करो, अगर आपको पॉसिबल होता है, जिसको पॉसिबल होता है, ये ग्राफ्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसमें आप ऊपर से कोई पेस्ट कर दो, पॉलिथीन नहीं लगाना है, चाहे स्नो आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर बर्फ भी गिरे, मौसम कितना भी ठंडा हो जाए, आप ऊपर से कवर नहीं करोगे, कोई पॉलिथीन यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसमें क्या नहीं वही मसला ही नहीं हो रहा है। इसमें जो मीडियम चेंज हो जाता है, यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, तो आपके पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, ग्रीन हाउस से आ जाते हैं, टेम्परेचर से आ जाते हैं। लेकिन जो यहाँ होता है ना कैलस डेवलपमेंट, वो पूरी तरह नहीं होता, जो न्यूट्रिएंट फ्लो जो होता है वो नहीं होता है, ब्रिज बनता ही नहीं है। ये खाली किस वजह से निकल आता है? जोर की वजह से निकल आ जाता है, टेम्परेचर की वजह से, तो बाद में नतीजा ये होता है कि वो सूख जाता है। तो उनमें इतना से जाकर पेस्ट अतः को क्या करिए, ट्राइसील, प्रोसील, या हम फेविकॉल भी कर सकते हैं, बंद नहीं करना, ऐसे ही रखना है, चाहे स्नो कितना भी हो जाए। आप अगर आपके यहाँ 2 फीट का भी बर्फ हो तब भी उसके ऊपर भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं। मैंने टेस्ट करके देख लिया है और मैंने आपके सामने वो रख भी दिया है और उसका रिजल्ट भी। अब आप पे निर्भर करता है कि आप करोगे या ना करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। माय ओपिनियन इज कि आप कभी भी कर सकते हो, पत्ते गिरने से